आत्मा गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रां समाधिष्ठते। षण सिद्ध्यर्थम देवादिदेव महादेव चरणा रविंदम अर्पण अस्तु। मस्तिष्क से लगा लीजिए। ओम जज्जाग्रतो महाशिव संकल्पमस्तु संकल्पम सिद्धिरस्तु संकल्पम सिद्धिरस्तु। दीप पूजनम दीपक ओम चंद्रमा मनसो जात। राजधानी दिल्ली में शिव भक्त कांवड़ियों का आगमन शुरू हो चुका है। ऐसे में शिव भक्त भोलों की सेवा के लिए कांवड़ कैंपों की भी शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा वजीराबाद रोड पर श्री कांवड़िया सेवा समिति कैंप का शुभारंभ महामंडलेश्वर वेद मूर्ति नंद महाराज द्वारा हवन पूजा करके किया गया। इस कांवड़ कैंप में क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, क्षेत्रीय निगम पार्षद रेखा रानी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कांवड़ कैंप का शुभारंभ करने पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों का शिव श्री कांवड़िया सेवा समिति द्वारा पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इको फ्रेंडली इस कांवड़ कैंप में शिव भक्त भोलों की सेवा के लिए हर सुविधा मौजूद रहेगी जो उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हेलो हेलो आज हम मौजूद हैं यहाँ पर श्री 1008 महामंडलेश्वरी उपस्थित हैं श्री कांवड़िया सेवा समिति में, जहाँ पर कांवड़िया सेवा समिति का शुभारंभ हो गया है। आज से 6 भक्त यहाँ पे ठहरने चालू है। ये इको फ्रेंडली कांवड़ शिविर की शुरुआत आज भुवनेश सिंगल जी और उनकी पूरी टीम ने यहाँ किया है। और जब से दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के पक्ष में सारे बिचौलियों, सारे टेंट माफियाओं सबको अलग करके और कांवड़ शिविर वाले जो सेवा करते हैं उनको सहयोग की दृष्टि से काम शुरू किया है। तब से इन सब में और उत्साह आ गया है और आज 6 दिन का कैंप इन लोगों ने लगाया है। आज से 23 तक का मुझे लगता है कि जो इन्होंने बेस लिया पिंक बेस और इको फ्रेंडली, ये नया मैसेज देगा और कांवड़िया यहाँ आकर सुखद अनुभव महसूस करेंगे, आराम भी करेंगे और यहाँ भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है। मैं आज इस कैंप कांवड़िया के माध्यम से सभी भोलों को और दिल्ली वासियों को बहुत बधाई देता हूं। विधानसभा की बात करें, कितने कैंप आपकी तरफ से आयोजित किए जा रहे हैं? भोलास विधानसभा में लगभग 15 कैंप हैं और पूरी दिल्ली में लगभग 372 कैंप हैं और 15-16 रजिस्टर्ड है, अभी अनरजिस्टर्ड अभी भी हैं
जो कि मेरे आग्रह के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जिन्होंने, वो अलग संख्या है, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो 15-16 के लगभग हैं, 15 या 16 हैं। यातायात मार्ग की बात करें तो किस तरीके से कांवड़िया मार्ग बनाया गया, क्योंकि वजीराबाद सबसे बिजी रोड है। देखिए, आपने देखा होगा हमने पूरी बैरिकेटिंग्स की हुई हैं, तार के द्वारा भी, उसके द्वारा भी, और सभी को हमने टॉयलेट ब्लॉक और यहाँ तक टेंट के साधन के लिए सिर्फ सुविधा मुहैया नहीं कराई हमने, तो हमने सभी को लगभग मेडिकल हेल्प है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा आपका टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, सुरक्षा है, उन सब की सफाई है, इन सब का ध्यान भी दिल्ली सरकार कर रही है। बहुत बधाई और शुभकामनाएं कांवड़िया लोगों को। यहाँ आकर के देखिए और सीखने की जरूरत है। इको फ्रेंडली इस बार कांवड़िया सेवा के लिए यहाँ मनाया जा रहा है। कोई भी प्लास्टिक को यूज नहीं किया जा रहा। पूरे दिल्ली ने, पूरे भारत के कांवड़िया जितने लोग लगाते हैं उन लोगों को सीखने की जरूरत है कि आप भी अपने पंडालों में इको फ्रेंडली कांवड़िया का सेवा करें। और यहाँ पे यही विशेषता मुझे दिखाई दी, यहाँ इको फ्रेंडली कांवड़ सेवा की जा रही है। का पवित्र महीना चल रहा है और हर साल की तरह हमारे क्षेत्र में कावड़ कैंप लगे हुए हैं। 5 कावड़ कैंप मेरे भजनपुरा वार्ड में लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पहले तो मैं आयोजक जो हमारे भुवनेश्वर भाई है, तो भुवनेश सिंगल जी और उनकी पूरी टीम दिन रात मेहनत करके यहाँ कावड़ियों की सेवा के लिए तत्पर है। यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है और ईश्वर ने भी अपना कृपा दिखा दी है। बारिश खूब तगड़ी हो रही है, लेकिन कावड़ियों की सेवा के लिए यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। भोजन की व्यवस्था है, सुंदर वाटरप्रूफ टेंट लगा हुआ है। अभी यहाँ हवन पूजन हुआ है, तो दिल्ली सरकार की तरफ से या दिल्ली नगर निगम की तरफ से जो भी सुविधाएं मुहैया हो सकती है वो सभी यहाँ कावड़ कैंप को बनाया गया है। किस तरीके से इको फ्रेंडली का मतलब वही है कि हम प्लास्टिक यूज ना करें, कोई भी ऐसी चीज जो एनवायरनमेंट को खराब करते हो ऐसी चीज ना यूज करें। तो इको फ्रेंडली बनाया गया, इसके लिए हम बहुत तारीफ करते हैं उनकी कि उन्होंने ऐसी पहल की अपने पर्यावरण को देखते हुए, स्वच्छता को देखते हुए। तो उस पहल के लिए हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। दिल्ली से गुजरने वाले से भक्तों को क्या शुभकामनाएं? ठीक है, दिल्ली से मुझे लगता है कि शायद लाखों करोड़ों लोग गुजरते हैं और राजस्थान जाने वाले भी यही रास्ता होता है, तो वो तो यहाँ से निकल चुके हैं। तो करोड़ों जो शिव भक्त यहाँ से गुजरते हैं, बहुत सुंदर माहौल होता है, चारों तरफ बोल बम की गूंज होती है, हर हर महादेव। और सड़कों पर कितनी सुंदर व्यवस्था, बैरिकेडिंग भी की गई है, उनके हर तरह के आराम का बहुत ध्यान रखा गया है। लेकिन जो पवित्र जल लेकर आते हैं, इतनी कठोर तपस्या करते हैं, वो पैदल चल के आते हैं, तो उनके आगमन के लिए एक तो दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में 17 बहुत बड़े बड़े गेट लगाए हैं उनके आगमन में, उनके स्वागत के लिए। और दिल्ली सरकार की तरफ से पुष्प वर्षा की जा रही है वहाँ मुख्य द्वारों पर। और जितने भी कावड़ के कैंप लगे हुए हैं दिल्ली में, शायद 370 के आसपास कैंप लगे हैं। सभी कैंपों में बहुत सुंदर व्यवस्था, चाहे वहाँ जल बोर्ड के पानी के टैंकर है, शौचालय है, टेंट है, लाइट, सभी चीज की बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो मैं दिल्ली सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एमसीडी की तरफ से हमारे लिए जो भी काम हो, सफाई व्यवस्था का है, मच्छर की दवाई छिड़काव का है, वो सभी व्यवस्था भी हम अपने सभी कैंपों में लगातार करते हैं। ये श्री कावड़िया सेवा समिति का शुभारंभ कर दिया है कैंप का, कैसे देखते हैं? इको फ्रेंडली भी आपने नाम रखा है। देखिए, इको फ्रेंडली सिर्फ नाम नहीं रखा हमने, जो हमारे कैंप में जो भी वस्तु का प्रयोग होगा वो डिस्पोजेबल होगी, जिसको डिस्पोज किया जा सके, जो भूमिगत हो सके, मिट्टी जिसकी बन सके, अग्नि में जलाई जा सके बिना पोल्यूशन के। ऐसा पूरा ऐसा शिविर हमने कैंप लगाया है। लक्ष्य यही था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि ऐसी हानिकारक कोई भी वस्तु का प्रयोग ना करे, विशेषकर पिन्नी का प्रयोग ना करे, प्लास्टिक का प्रयोग ना करे, कि जिससे पर्यावरण को नुकसान हो जाए, इसलिए हमने इस कैंप की शुरुआत इको फ्रेंडली के रूप में की। आप पिछले 6 दिन आएंगे, अगले 6 दिन आएंगे तो आप देखेंगे इसमें कि कोई भी ऐसी पिन्नी, प्लास्टिक कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा है। श्री कावड़िया सेवा समिति किस तरीके से इस बार भोलों की सेवा में लग रही है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ से? देखिए, सभी प्रकार की जो बेसिक नीड्स हो सकती है एक मनुष्य के जीवन के लिए, भोलों के लिए,
तपस्यारत भोले जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी इच्छा होती है कोई ना कोई उनकी सेवा कर पाए। तो हम लोगों को ये सौभाग्य इस बार मिला, श्री कांवड़िया सेवा समिति के हम सब लोग पदाधिकारियों ने मिलकर तय किया। और यहाँ भजनपुरा के अंबिका पैलेस वजीराबाद रोड पर ये पहला हमारा शिविर है। और इस शिविर में सोने की सुविधा है, बहुत अच्छी वाटर प्रूफ सोने की सुविधा दी है, चिकित्सा की सुविधा हमने दी है, इको फ्रेंडली कैंप हमारा है, भोजन की सुविधा है, नाश्ते की सुविधा है, जलपान की सुविधा है और अन्य अन्य जो भी सुविधाएं हो सकती है, मेडिकल की चिकित्सा की सुविधा है ही हमारे पास। और इस प्रकार से इसके अलावा भी अलग अलग प्रयोग जैसे बच्चों आओ मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ, ये अभियान भी हम इसमें चलाने वाले हैं। एक दिन पौधा वितरण का कार्यक्रम हम लोग रखने वाले हैं। इस तरह के प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया कार्यक्रम भी इसमें जुड़ने वाला है। गंगाजल भरकर शिव भक्त कांवड़िया आ रहे हैं, उनको क्या शुभकामना रहेगी, यात्रा सुगम रहे? देखिए, उनकी यात्रा को प्रभु सुगम भी करे और उन पर अपना आशीर्वाद बरसाएं। भगवान भोलेनाथ की ऐसी तपस्या का अनुपम उदाहरण आप पूरे विश्व में घूम लीजिए, आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके जब व्यक्ति गंगा जल को भरकर, गंगा नदी से जल को भरकर, कोई गोमुख से लेकर आता है, कोई गंगोत्री से, कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, और लाकर अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गांव के मंदिरों में, अपने मोहल्ले के मंदिरों में चढ़ाता है, तो निश्चित रूप से धर्म की पराकाष्ठा दिखाई देती है, धर्म के प्रति आस्था दिखाई देती है। मैं नमन करता हूँ ऐसे तपस्वियों को, ऐसे महान तपस्वियों को कि जिन्होंने अपने कांवड़ में जल कर भरकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया। मैं उनके इस प्रयास को साधुवाद भी देता हूँ और ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ हमारे इन भोलों पर, कांवड़ियों पर अपनी कृपा बरसाए और उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखे।